नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कहा जाता है कि वादे और अंडे दोनों ही तोड़ने के लिए होते हैं, और अगर बात सियासत की है तो वहां वादों का ज्यादा महत्व भी नहीं होता है। चाहे शपथ ले लें आप, चाहे कसम खा लें आप, उसका ज्यादा महत्व नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर राजनीति में आपने देखा होगा कि नेता जो वादे करते हैं, उस वादे को वो पूरा करें या ना करें, उसके बावजूद सीना ठोक कर आपके सामने खड़े होते हैं। चलिए आज जिक्र करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उनके शीश महल की। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका शीश महल एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा, उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वो अपने मुख्यमंत्री आवास को छोड़ेंगे, जिसे शीश महल का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि एक चैनल के द्वारा ऑपरेशन शीश महल चलाए जाने के बाद बहुत सारी बातें इस आवास को लेकर सामने आई। अब जब उन्होंने, क्योंकि 4 अक्टूबर को ही उन्होंने ये बंगला खाली किया है, इस पर जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल के घर में 5.6 करोड़ रुपए के 80 पर्दे लगे हुए थे। इसके अलावा 15 करोड़ की सैनिटरी फिटिंग यहां पर की गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना खर्च किया गया था इस बंगले में। अब बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ये कह रही है कि इस बंगले से लगभग 12 लाख रुपए का स्मार्ट टॉयलेट जो है वो गायब है। तो हमने देखा था कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने जब अपना बंगला खाली किया था, उस समय उन पर यह आरोप लगे थे कि बहुत सारे सामान जो हैं वो वहां से लेकर चले गए। हाल ही में बिहार में तेजस्वी यादव ने जब अपना आवास खाली किया, उन पर भी इस तरीके के आरोप लगे। और अब बीजेपी आरोप लगा रही है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कि वो स्मार्ट टॉयलेट जो 12 लाख रुपए का लगाया गया था, जिसमें अलग अलग तरीके की सुविधाएं थी, वो सब गायब हैं। अब जरा डिटेल में भी आपको मैं बता दूं कि यहां जो बंगला है, जो आवास है, उसमें क्या क्या चीजें निकल करके आई हैं, पीडब्ल्यूडी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर अगर हॉल और रूम के बारे में मैं आपको बता दूं तो बताया यह जा रहा है कि सेंसर और रिमोट कंट्रोल वाले पर्दे यहां पर लगे थे। यूनिट यानी इनकी संख्या जो है वो 80 थी। लगभग 4 करोड़ से 5.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। इसके अलावा स्मार्ट 4K OLED टीवी लगा हुआ था 16, जिसकी कीमत लगभग 64 लाख रुपए है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक आम आदमी कितना खास बनकर के रह रहा था, क्योंकि पार्टी का नाम भी तो आम आदमी पार्टी ही है। इसके अलावा सब वूफर और लाउड स्पीकर एक, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए। फुल बॉडी मसाज चेयर, भाई गजब, एक 4 लाख रुपए की। इसके अलावा फ्री स्टैंडिंग लैंप 4, लगभग 9,20,000 रुपए की। इसके अलावा स्मार्ट डाउनलाइट संख्या 3, 19.5 लाख रुपए। यह हाल है हॉल और रूम का। अब अगर किचन के सामान पर चलते हैं तो वहां पर मल्टी डोर फ्रिज, हमने तो एक डोर या 2 डोर सुना था, यह मल्टी डोर वाला फ्रिज जो है 9 लाख रुपए का। बाप रे बाप। इसके अलावा स्टीम ओवन यूनिट इसके 2 हैं, कीमत 9 लाख रुपए। गजब है भाई। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन जो था 2 यूनिट है, यानी संख्या 2 है, कीमत इसकी 3 लाख रुपए। भाई अगर यह स्थिति है तो दुनिया का और खास करके हिंदुस्तान का तो हर आम आदमी चाहेगा कि भाई ऐसा आम आदमी हम भी रहें। हॉल और रूम, इसके अलावा किचन, यहां का हाल आपने जाना। अब जरा हाल आपको बताते हैं कि बाथरूम में क्या क्या सामान थे। 450 लीटर का गीजर यूनिट है 3, इनकी कीमत है 22.5 लाख रुपए। शानदार। वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग में यूनिट इसका 5 है, 15 करोड़ रुपए। लाजवाब। 12 केजी का वॉशिंग मशीन है, संख्या 1 है, 2 लाख रुपए का। इसके अलावा एसएस रेलिंग
स्टेयरकेस कवरिंग 1 करोड़ 20 लाख का। लाजवाब। आउटडोर लाइट्स, इसकी यूनिट अगर बात करें तो संख्या 20 है, कीमत 10 लाख रुपए। उसके अलावा वुडन डोर और ग्लास डोर 70 लाख रुपए के। आर्टिफिशियल पिलर 24 लगवाए गए, क्यों पता नहीं, लेकिन इसकी कीमत 36 लाख रुपए है। तो अब देखिए कि एक आम आदमी ने किस तरीके से अपना शीश महल तैयार किया था, किस तरीके से करोड़ों खर्च किए गए एक बंगले में जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते थे। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे उस वक्त वो कहा करते थे कि हम राजनीति की दिशा बदल देंगे, हम राजनीति की दिशा बदलने आए हैं। कैसी दिशा बदलने आए थे? इस तरीके की। लाजवाब है भाई, गजब। कहा करते थे, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा, ना मैं सुरक्षा लूंगा। इस तरीके का शीश महल तैयार कर लिया। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जो वादे हैं और जो अंडे हैं दोनों तोड़ने के लिए ही होते हैं। अब वादे अगर जनता से किए गए हों तो फिर क्या ही कहे जाए। कम से कम इस शीश महल की सच्चाई सामने आने के बाद तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो जनता से वादे किए थे वो सिर्फ और सिर्फ वादे रह गए। वो एक गाना भी है ना, कसमें वादे प्यार वफा तक वादे हैं, वादों का क्या। बिल्कुल यही लगता है, वादे थे, वादों का क्या। लेकिन शीश महल की सच्चाई जो है वो अब कम से कम सामने तो आ रही है। तो देखा आपने कि सियासत में कहे कुछ और करे कुछ और, ऐसा अक्सर होता आया है। अरविंद केजरीवाल ने कस्में खाई थीं, वादा किया था लोगों से कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। आखिरकार उन्होंने वही किया जो अक्सर राजनेता किया करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।